हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे GSTR 3B के बारे में। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था उसके बारे में। आज मैं आपको और थोड़ा अच्छे से बताऊंगा, थोड़ी इन डिटेल नॉलेज दूंगा 3B के बारे में कि क्या होता है। एंड ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो GSTR 3B होती है वो हर मंथ के 20 तारीख को जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अप्रैल की 3B हमारी मई की 20 तारीख को जाएगी, तो ड्यू डेट क्या होगी? 20 तारीख। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि मेरी फर्म में GSTR 3B बनाते कैसे कैसे हैं, उससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो हम डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करते हैं हर एक हेड को। तो हम पहले शुरू करते हैं कि हमारी कितनी सेल हुई है ना। अब सेल की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कितनी कितनी सेल हुई है, उसमें RCM भी होता है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं पहले कॉलम में। ठीक है, उसके बाद ये हो जाता है, फिर हम देते हैं इनपुट की इन्फॉर्मेशन कि भाई कितनी कितनी मैंने परचेजेस करी है जिनका इनपुट मुझे मिलेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी सेकंड टेबल में आ जाती है। अब जब हम इनपुट लेते हैं तो उसमें कई सारे चीज़ें हम काफ़ी डिफरेंट हेड्स बनाते हैं। एक ही हो गया कि हमारा इनपुट एज़ पर बुक्स कितना आ गया है, वो हमारा B2B से मैच होना चाहिए। B2B क्या हो गया? GSTR 2B है ना। ये 2B मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, वरना बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। GSTR 2B में आता है। ठीक है, उसके बाद उससे मैच हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कि ऐसे कौन से बिल थे जो प्रीवियस मंथ के हैं और इस मंथ में शो हो रहे हैं, जिनका ITC हम इस मंथ में ले रहे हैं, है ना। तो उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। एंड ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो मेरी टैली यानी मेरी बुक्स में तो दिख रहे हैं, बट मेरी GSTR 2B में नहीं आए हैं, है ना। तो उनको अभी के लिए हम क्या करते हैं? नॉन रिफ्लेक्टिंग में डाल देते हैं। मतलब जो इस बार का इनपुट है उससे कम कर देंगे। एंड यही वो बिल हैं जो अगले महीने प्रीवियस मंथ के हेडिंग में आएंगे कि भाई ये बिल अप्रैल का था, अब मई में दिख रहा है। तो मैंने मई की जब 3B बनाई तो उसमें डाला कि ये प्रीवियस मंथ का है। अप्रैल में तो वो नॉन रिफ्लेक्टिंग के नाम से आया, बट मई में आया वो प्रीवियस मंथ का है। ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ से हमारा नेट आ जाता है। अब दो चीज़ें और इसमें से लेस करते हैं। एक होता है 17.5 सेक्शन, वो ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बताता है कि ऐसे कौन कौन से हमारे परचेजेज़ हैं जिनके ऊपर हम ITC नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फूड एंड बेवरेजेस लिया, तो उस पर इनपुट ब्लॉक है, तो हम वो नहीं ले सकते हैं। 17.5 बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इस एग्जांपल से याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम अदर्स में कुछ रिवर्स करते हैं। अदर्स में हम क्या रिवर्स करते हैं? अदर्स में हम वो रिवर्स करते हैं ऐसे बिल जो भाई कंपनी कहती है बिल हमारे नहीं है, बट गलती से हो सकता है आ गए हों, तो हम उनका इनपुट रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मतलब जो बिल मेरे नहीं है वो मैं रिवर्स कर दूंगा, उनको अदर्स में दिखा के जो मेरा टोटल इनपुट है उससे कम कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ